इजराइल और हमास के बीच अभी युद्ध तो चल ही रहा है, पर दोनों के बीच कुछ समय का युद्ध विराम लेके हमास ने कई बंधकों को रिहा कर दिया है। रिहा हुए बंधक अचानक से हमास की तारीफ क्यों करने लगे? हमास ने बंधकों के साथ ऐसा क्या किया कि लोगों के नजरिए बदल गए? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक करना मत भूलिएगा। मित्रों, इन सभी सवालों के जवाब जानने के बाद आपको हैरानी तो होगी ही। इजराइल और हमास के बीच अभी युद्ध तो चल ही रहा है, लेकिन अभी दोनों के बीच कुछ समय का युद्ध विराम लेके हमास ने कई बंधकों को रिहा कर दिया है। कुल 240 बंधक हमास की हिरासत में थे। इसमें 2 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक शामिल हैं। इनमें से 40 बच्चे हैं, जिनमें से आधे दूसरे देशों से हैं। हमास ने कुल 29 देशों के बंधक बना रखे हैं। इसमें अमेरिका के 9 नागरिक, थाईलैंड के 23, अर्जेंटीना के 15 नागरिक, जर्मनी के 12, फ्रांस और रूस के 6 नागरिक शामिल हैं। विदेशी नागरिकों को बंधक बनाए जाने के कारण दुनिया के कई देश, खासकर यूरोपीय देश, लगातार बंधकों को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमास ने बंधकों को पहले हमास रेड क्रॉस को सौंप दिया। इसके बाद रेड क्रॉस ने उन्हें रीफा सीमा पर इजराइल सेना को सौंप दिया। प्रारंभिक जांच के बाद बंधकों को इजराइल के अस्पताल में लाया गया। इसकी जानकारी उनके परिजनों को दी गई ताकि वो उन अस्पतालों में जाकर अपने परिजनों से मिल सकें। पर रिहा हुए बंधकों के मुंह से जो सुना, इससे तो पूरी पिक्चर ही पलट गई। लोगों के पूरे जज्बात बदल गए। पर ऐसा क्यों? रिहा हुए बंधक हमास की तारीफ करने लगे। ये चौंकाने वाली बात है। अभी तक पूरी दुनिया ने देखा कि हमास बच्चों को मार रहा है, सर को शरीर से अलग कर देता है, जैसे मन चाहे लोगों की जान ले रहा है। पर अचानक से बंधकों को क्या ऐसा हुआ कि हमास के लिए तारीफों के पुल बांधने लग गए? भाई, के गाजा में बंधक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे? सवाल तो कई है, पर जवाब में बस यही है कि हमास अब बंधकों की नजरों में अच्छा संगठन बन गया। आखिर कैसे हुआ ये हृदय परिवर्तन? ऐसा क्या हुआ था कि लोग अचानक से हमास की तारीफ करने लगे? लोगों के अच्छे विचार, नजरिए को बदलते देख के कहीं ना कहीं ऐसा तो लग रहा है कि इजराइल की हार तो पक्की है। रिहा हुए बंधकों के मुंह से हमास के लिए तारीफ और प्यार सुन के इजराइल के अपने हथियार रख देगा। चलिए हमास के बदले पिक्चर को क्लियर करते हैं। सबसे पहले ले चलते हैं जापान की ओर। अभी तक जापान हमास को आतंकी संगठन में सबसे ऊपर रखता था, पर जब जापान ने हमास को आतंकी संगठन के दर्जे से बाहर निकाल के राजनीतिक पार्टी बना दिया। अरे भाई, रिहा हुए बंधकों के मुंह से तारीफ सुन के हमास को आतंकी से सीधा राजनीतिक पार्टी बना दिया गया। गजब है भाई साहब। इससे दुनिया हमास को अच्छा मानने लगी। हमास जिन बंधकों को रिहा कर रहा है, वो बंधक इजराइल आकर बता रहे हैं कि हमास मानवता से हमारे साथ पेश आए, हमें सुरक्षित रखा। इसके लिए बंधक हमास का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। पर इसमें हमास का भी कहीं ना कहीं फायदा तो जरूर होगा। पर कई रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि हमास ने सभी के साथ एक जैसा सलूक नहीं किया। कुछ रिहा हुए बंधक तारीफ कर रहे हैं तो कुछ अपने बुरे अनुभव भी बता रहे हैं। पर हमास के लिए तारीफ सुन के इजराइल के पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी है। यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेफ वोरेल ने बयान दिया है कि इजराइल इनलीगल सेटलमेंट प्लान यानी कि बस्ती बसाने के प्लान में इजराइल अब सुरक्षित नहीं है। यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने कहा है कि इजराइल गाजा के कब्जे वाले इलाके में बस्ती बसाने की कोशिश कर रहा है। इससे ह्यूमैनिटेरियन लॉ का उल्लंघन हुआ है और यूरोप के देशों का गुस्सा भी बरसने वाला है। इलीगल सेटलमेंट प्लान बना के इजराइल अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। तो दोस्तों, क्या रिहा हुए बंधकों के मुंह से तारीफ और यूरोपियन यूनियन के नेताओं का गुस्सा एक साथ मिलकर इजराइल को पछाड़ देगा? दोस्तों, क्या लगता है आपको? इजराइल ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है क्या? क्या हमास ने सभी बंधकों के साथ अच्छा सलूक किया होगा? तस्वीर तो आपने देखी ही होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब बटन को ऑन कीजिए ताकि हम अपनी दुनिया की खबरों वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचा सकें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।